साथियों, महाराणा प्रताप के बारे में जानेंगे, जिसे मेवाड़ का वीर शिरोमणि कहा जाता है, मेवाड़ का किका कहा जाता है। तो देखिए, सन 1567 में मुगल शासक अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और 1568 ईस्वी में चित्तौड़ पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। तो उसी समय सन 1568 में चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था। फूल देवी कंवर के नेतृत्व में। तो उसी समय केसरिया धारण किया था जयमल मेरतिया और फतेह सिसोदिया ने। तो उसी समय बताया जाता है कि जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तो उस समय उदय सिंह है वो कहाँ गए हुए थे? पहाड़ों में, जंगलों में सैर करने के लिए गए हुए थे। तो उसी समय बताया जाता है कि उनके पीछे से जो अकबर है, इन्होंने क्या किया? इस चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण करके उस पर अपना अधिकार कर लिया था। महाराणा उदय सिंह है, इनकी मृत्यु हुई थी 28 फरवरी 1572 को। यानी महाराणा जो उदय सिंह था, इनकी मृत्यु 28 फरवरी 1572 को होली के दिन हुई थी। होली के दिन इनकी मृत्यु हुई थी। और ये कहाँ हुई थी? यह गोगुंदा में हुई थी। गोगुंदा में इनकी मृत्यु हुई थी। और फिर उदय सिंह की मृत्यु होने के बाद में 1572 में जो मेवाड़ का शासक बनता है, वह कौन बनता है? महाराणा प्रताप बनता है। महाराणा प्रताप बनता है। जो महाराणा प्रताप का जो समय है, वह 1572 से लेके 1597 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहता है। फिर आता है इनका जन्म, कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था। तो साथियों, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ था। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। साथियों, आपको ज्ञात होगा कि ये ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया है, इस तिथि के दिन ही प्रताप की क्या बनाई जाती है? जयंती बनाई जाती है। यानी जो हम जयंती मनाएंगे वो 9 मई को न बनाकर ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप की जयंती मनाएंगे। और ये महाराणा प्रताप की जयंती है, यह कहाँ मनाई जाती है? हल्दी घाटी में बनाई जाती है। हल्दी घाटी में बनाई जाती है। और साथियों, ये हल्दी घाटी कौन से जिले में पड़ता है? ये राजसमंद में पड़ता है। और जो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, उस स्थान का नाम है, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में। और कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक दुर्ग था जिसका नाम था कटारगढ़। और उस कटारगढ़ के अंदर एक और महल था जिसका नाम था बादल महल। और इस बादल महल के अंदर एक क्या थी? जूरी कचहरी थी। जूरी कचहरी थी। और इसके अंदर क्या है? महाराणा प्रताप का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और साथियों, आपको ये भी ज्ञात होगा कि ये कुंभलगढ़ दुर्ग है, इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। राणा
कुंभा ने करवाया था। और ये जो कटारगढ़ है इसको क्या कहते हैं, इसको मेवाड़ की आंख कहते हैं, मेवाड़ की आंख कहते हैं। और साथियों आपको ये भी मालूम होगा कि जो ये कटारगढ़ है इसका निर्माण भी किसने करवाया था, कुंभा ने करवाया था। यानी यह कटारगढ़ है ये कुंभा का क्या था, निवास स्थान था। और आगे हम बढ़ते हैं कि जो महाराणा प्रताप है इसका बचपन का क्या नाम था। तो महाराणा प्रताप का बचपन का नाम कुक्का या किक्का, यानी महाराणा प्रताप को बचपन में कुक्का या किक्का के नाम से संबोधित करते थे। जो ये कुक्का या किक्का है यह नाम उनको भीलों के क्षेत्रों में बोला जाता था। भीलों के क्षेत्रों में इनको किक्का या कुक्का बोला जाता था। और साथ ही आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो ये कुक्का और ये किक्का है, ये कुक्का और ये किक्का है, ये क्या है, एक छोटे बच्चे का सूचक शब्द है। छोटे बच्चे का सूचक शब्द है। हाँ आगे देखिए साथियों, जो महाराणा प्रताप है इनका विवाह किसके साथ हुआ था, अजब डे के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था, अजब डे के साथ हुआ था। और ये जो अजब डे है ये कौन थी, ये जैसलमेर के राजा, जैसलमेर के रामरख कुंवर की क्या थी, पुत्री थी। रामरख कुंवर की पुत्री थी। और साथियों जो ये अजब डे है इनसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिनका क्या नाम था, अमर सिंह था। अमर सिंह था जो महाराणा प्रताप का क्या था, ज्येष्ठ पुत्र था। और फिर आगे आपको ये मालूम होना चाहिए जो महाराणा प्रताप है इनके पिता का क्या नाम था, राणा उदय सिंह था। महाराणा उदय सिंह था। और जो महाराणा उदय सिंह है उनके क्या थी, दो रानियां थी। महाराणा उदय सिंह के दो रानियां थी। तो एक का नाम था जयवंताबाई, एक का नाम था जयवंताबाई और एक का नाम था धीरभाई भटियाणी। धीरभाई भटियाणी। जो जयवंताबाई है ये क्या थी, पाली के अक्षयराज सोनगरा, पाली के अक्षयराज सोनगरा की क्या थी, पुत्री थी। ये जयवंताबाई है ये पाली के अक्षयराज सोनगरा की क्या थी, पुत्री थी। और ये धीरभाई भटियाणी है ये कहाँ की थी, यह जैसलमेर की थी। धीरभाई भटियाणी जैसलमेर की थी। और साथियों आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो जयवंताबाई है जो महाराणा प्रताप की पत्नी थी, तो इनके दो पुत्र हुए। इनमें सबसे बड़ा था महाराणा प्रताप और छोटा था शक्ति सिंह। महाराणा प्रताप और उससे छोटा था शक्ति सिंह। और जो धीरभाई भटियाणी है ये महाराणा प्रताप की क्या थी, प्रिय रानी थी। यानी जो ये महाराणा उदय सिंह है ये सबसे ज्यादा ये जो धीरभाई भटियाणी है इससे क्या करते थे, प्रेम करते थे। तो इस धीरभाई भटियाणी से एक पुत्र प्राप्ति हुई जिसका क्या नाम था, जगमाल था। तो आगे हम जानते हैं कि जो महाराणा उदय सिंह था, महाराणा उदय सिंह था, इनकी मृत्यु हुई थी 1572 में। जब इनकी मृत्यु हुई थी 1572 में तो उस समय मेवाड़ में एक प्रथा प्रचलित थी। तो उस समय मेवाड़ में एक प्रथा प्रचलित थी कि जब अगर कोई भी राजा मर जाता था तो उसकी अंतिम शव यात्रा में उसके पुत्र शामिल नहीं होते थे। तो साथियों आपको ज्ञात होगा कि जब महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हुई तो उस समय जो महाराणा प्रताप और उनका छोटा भाई शक्ति सिंह क्या करते हैं, उनकी अंतिम शव यात्रा में शामिल होते हैं। लेकिन जो उसका वो दूसरे रानी का बेटा था जगमाल, वो क्या है, इनकी अंतिम शव यात्रा में शामिल नहीं होता है। तो उसके पीछे से फिर क्या होता है कि जब महाराणा उदय सिंह था, जब जिंदे
तब महाराणा उदय सिंह जीवित थे, तो उस समय जो इनकी प्रिय रानी जो वो धीरबाई भटियानी थी, उन्होंने क्या किया था, महाराणा उदय सिंह को अपनी बातों में फुसलाकर और अपनी चालाकी से क्या कर लिया था, यानी जो मेवाड़ का जो शासक है यानी उदय सिंह के मरने के बाद यानी उत्तराधिकार कौन बनेगा, जगमाल बनेगा। यानी ऐसा मतलब अपनी बात उसे मनवा ली थी। तो उसके बाद में एक तरफ यानी उसकी अंतिम उसको सबको जलाया जा रहा था, और एक तरफ यानी मेवाड़ में गोगुंदा में क्या करते हैं, जो धीरबाई भटियानी है वह क्या करती है, कुछ सरदारों को आपस में मिलाकर क्या करती है, वहां पर जगमाल को क्या बना देती है, मेवाड़ का राजा बना देती है। तो फिर उसके बाद जब वहां पर अंतिम शव यात्रा में जब उदय सिंह को जला रहे थे, तो उस समय उनको सबको पता चलता है। तो आपको साथ ही ये भी ज्ञात होगा कि जब उनकी शव यात्रा में शामिल होने के लिए अखेराज सोनगरा थे, यानी जो महाराणा प्रताप के क्या थे, नाना थे, अखेराज सोनगरा, और रामरख पंवार जो महाराणा प्रताप का क्या था, ससुर था, रामरख पंवार, और एक तीसरा था ग्वालियर का शासक, ग्वालियर के शासक रामरख पंवार, और चौथा उनमें शामिल हुआ था उस समय कृष्णदास चुंडावत। ये सब लोग क्या थे, उस समय वहां पर मौजूद थे। जब इन सबको इस बात का पता चला कि जो पीछे से मतलब ये गोगुंदा में जगमाल को क्या बना दिया है, राजा बना दिया है, तो इन सब ने क्या किया, इस बात का विरोध किया, और इन सब ने यहाँ आकर वापस गोगुंदा में आकर क्या करते हैं, इस महाराणा प्रताप का क्या करते हैं, राज तिलक करते हैं। कौन करते हैं, ये सभी मिलकर क्या करते हैं, यहाँ गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज तिलक करते हैं। हाँ, तो साथियों आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो अखेराज सोनगरा है, इन्होंने क्या किया था, सोनगरा ने अपना अंगूठा काटकर, यानी इस अखेराज सोनगरा ने जो महाराणा प्रताप के क्या थे, नाना थे, इन्होंने अपना अंगूठा काटकर महाराणा प्रताप का क्या किया, राज तिलक किया था। और जो कृष्णदास चुंडावत थे, इन्होंने क्या किया, महाराणा प्रताप की कमर पर क्या बांधी थी, तलवार बांधी थी। यानी प्रताप के कमर पर तलवार बांधी थी। और साथियों आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक है वह कितनी बार हुआ था, 2 बार हुआ था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कितनी बार हुआ था, 2 बार हुआ था। तो महाराणा प्रताप का जो पहला राज्याभिषेक है वह कब हुआ था, 1 मार्च 1572 को हुआ था। 1 मार्च 1572 को हुआ था। और ये कहां पे हुआ था, यह गोगुंदा में हुआ था। कहां पे हुआ था, गोगुंदा में हुआ था। 1 मार्च 1572 को महाराणा प्रताप का जो राज तिलक है गोगुंदा में हुआ था। लेकिन ये जो राज तिलक हुआ था, जो महाराणा प्रताप का ये पहला राज तिलक हुआ था, ये कैसे हुआ था, यह खूनी संघर्ष के बीच हुआ था। यानी खूनी संघर्ष के बीच ये इनका राज तिलक हुआ था। जब इनका राज तिलक हो गया, यानी महाराणा प्रताप का राज तिलक हो गया, तो फिर क्या होता है, जो उनका वो दूसरी रानी का पुत्र था जगमाल, वह क्या हो जाता है, नाराज हो जाता है। क्या हो जाता है, नाराज हो जाता है। और नाराज होकर वह कहां चला जाता है, अकबर के पास चला जाता है। अकबर के पास जाकर और वहां पर वह क्या कर देता है, उसकी शरण में चला जाता है। और अकबर क्या करता है, उसको वहां पर एक जहाजपुर पड़ता है भीलवाड़ा में। कहां पड़ता है, भीलवाड़ा में पड़ता है। और एक था सिरोही का कुछ भाग में उनको क्या देता है, जागीर के रूप में इस जगमाल को देता है।
फिर साथियों आगे यह भी बताया जाता है कि जो जगमाल है यह 1583 ईस्वी में 1583 ईस्वी में क्या हो जाता है, दत्तानी के युद्ध में इसकी क्या हो जाती है, वीरगति हो जाती है। यानी दत्तानी के युद्ध में यह वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। हाँ, तो साथियों आपको एक मतलब मोस्ट क्वेश्चन कहां से बनेगा, यानी पर एग्जाम में क्वेश्चन कहां से बनता है, तो वो देखिए कि जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो महाराणा प्रताप है इनका जन्म कब हुआ था, 9 मई 1540 में हुआ था। 9 मई 1540 में इनका जन्म हुआ था और इनका राज्याभिषेक कब हुआ था, इनका राज्याभिषेक हुआ था 1572 में। 1572 में इसका क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है यह कब हुई थी, यह हुई थी 19 जनवरी 1597 को। यानी 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है, देखिए कि जब महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था और उनका राज्याभिषेक हुआ था, यानी जब महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था तो उस समय यानी महाराणा प्रताप की उम्र कितनी थी, महाराणा प्रताप की उम्र कितनी थी, तो महाराणा प्रताप की उम्र उस समय कितनी थी, 32 वर्ष की आयु में वो क्या हुए थे, मेवाड़ के क्या बने थे, शासक बने थे। 32 वर्ष की आयु में वो क्या बने थे, मेवाड़ के शासक बने थे। और फिर अगला क्वेश्चन ये बनता है कि महाराणा प्रताप यानी कितने वर्षों तक मेवाड़ पर क्या किया, शासन किया, कि महाराणा प्रताप मेवाड़ पर 25 वर्ष तक क्या करते हैं, वो शासन करते हैं। 25 वर्ष तक वो क्या करते हैं, शासन करते हैं। और फिर आता है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु कितनी वर्ष की अवस्था में हुई थी, तो यानी इनका जन्म 1540 में हुआ था और मृत्यु 1597 में हुई थी। तो इस तरह महाराणा प्रताप कितनी वर्ष की अवस्था में मृत्यु हुई थी, 57 वर्ष की अवस्था में महाराणा प्रताप की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और साथियों आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो महाराणा प्रताप है इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, बारडोली गांव में हुई थी। बारडोली गांव में हुई थी, जो कहाँ पड़ता है, चावंड में पड़ता है, चावंड में पड़ता है। और यहीं पर क्या महाराणा प्रताप की क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। हाँ, तो आगे देखिए कि साथियों आपको यह मालूम होना चाहिए जो महाराणा प्रताप है यानी अपने समय में उन्होंने 2 राजधानी बनाई थी। तो वह 2 राजधानी कौन कौन सी थी, यानी जो महाराणा प्रताप की जो प्रथम राजधानी थी यानी जो प्रारंभिक राजधानी थी वह क्या बनाई थी, कुंभलगढ़ बनाई थी। कौन सी बनाई थी, कुंभलगढ़ को महाराणा प्रताप ने अपनी प्रथम राजधानी बनाई थी। और महाराणा प्रताप की जो दूसरी राजधानी है वह कहाँ बनाई थी, चावंड को बनाई थी। दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी, चावंड में बनाई थी। और फिर साथियों आपको यह मालूम होना चाहिए कि जब यह पता लगता है, किसको, अकबर को यह पता लगता है कि जो महाराणा ये प्रताप है ये अपनी अधीनता स्वीकार नहीं करेगा, उसको साफ साफ उनको पता था। तो इसलिए वह क्या करता है, नागौर दरबार लगाता है। कौन लगाता है, अकबर नागौर दरबार लगाता है। और कब लगाता है, 1572 ईस्वी में अकबर नागौर दरबार लगाता है। तो इसमें सभी राजपूत शासक मतलब शामिल हुए थे, केवल 2 को छोड़कर। कौन, एक तो था राव महादेव का पुत्र, राव महादेव का पुत्र जिसका नाम था रावचंद्र सेन, रावचंद्र सेन। और दूसरा था महाराणा प्रताप। और दूसरा कौन था, महाराणा प्रताप। यानी इन दोनों व्यक्तियों ने क्या की थी, जो अकबर है इनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। मतलब रावचंद्र सेन है और महाराणा प्रताप है, इन्होंने इस अकबर की मतलब अधीनता स्वीकार नहीं की। तो इसलिए अकबर क्या करता है, अपने 4 शिष्टमंडल भेजता है। यानी अपने 4 शिष्टमंडल महाराणा प्रताप के पास, यानी उसको मनाने के लिए, यानी उसकी अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजता है, जिसका एक सूत्र है जमा भट्टो। क्या है, जमा भट्टो। तो इसमें सबसे पहले कौन जाता है, जिसका नाम है जलाल खां कोरची। जलाल खां कोरची यह गया था 1572 में। और उसके बाद में जाता है तो जयपुर का शासक था जिसका नाम है मिर्जा राजा मान सिंह।
मिर्जा राजा मान सिंह, यह चाहता है 1573 में। और तीसरा जो जाता है उसका नाम है भगवंत दास। जो ये कौन था? जो ये राजा मिर्जा मान सिंह इनका पिता था भगवंत दास। ये भी क्या करता है 1573 में महाराणा प्रताप के पास उस अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए उनके पास जाता है। और फिर अंत में महाराणा प्रताप के पास जाते हैं टोडरमल। कौन जाते हैं? टोडरमल। वह भी 1573 में महाराणा प्रताप के पास अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए जाते हैं। लेकिन इन सब की जो ये चाल थी वह मतलब उनमें महाराणा प्रताप कुछ भी नहीं कर पाते हैं और उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। और ये चारों को चारों क्या होते हैं वापस अकबर के पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि प्रताप ने हमारी अधीनता स्वीकार नहीं की। और इसके बाद में क्या करता है अकबर खुद अजमेर आता है और वहां पर मतलब हल्दी घाटी युद्ध की क्या बनाता है रणनीति बनाता है। तो साथियों अब हम आगे कल वाले वीडियो में हल्दी घाटी का युद्ध है उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो ये चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूले, जो नीचे घंटी है उनको भी जरूर दबाएं।